हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिंह जैसे अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के एक लेसन को पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को हिंदी में राजनीतिक दल भी कहते हैं। और दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। इस समय आप अपने आसपास लोगों को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हुए देख सकते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हुए देख सकते हैं। आपके परिवार के लोग और आप खुद भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को जरूर सपोर्ट करते होंगे। तो क्या आप जानते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, ये काम कौन कौन से करती हैं, इनके एब्सेंस में, इनके न रहने पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर रह करके ये पॉलिटिकल पार्टीज देश की राजनीति में किस प्रकार अपना योगदान देती हैं, कैसे चीज़ों को आसान करती हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस लेसन पॉलिटिकल पार्टी में। दोस्तों, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी से जरूर जुड़ाव महसूस करता है। अपने आसपास लोगों को तमाम हम पॉलिटिकल पार्टीज या फिर अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते देखते रहते हैं। हमेशा समय समय पर निश्चित अंतराल पर देश में चुनाव होते रहते हैं और उसमें यह पॉलिटिकल पार्टीज सक्रिय भूमिका निभाती हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके काम करने के तौर तरीकों के बारे में तथा इनसे जुड़े सभी बातों को, जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज को और अच्छे से समझ सकें और इस पे अपनी एक विशेष राय बना सकें कि मेरा क्या ओपिनियन है पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। क्योंकि जब तक हम उसके बारे में कुछ जानेंगे नहीं, कुछ अस्थायी जानकारी हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम उससे जुड़ी हुई सिर्फ बातों को लोगों को करते हुए सुन सकते हैं, अपना कुछ विचार नहीं दे सकते। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं पूरी डीप तरीके से कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, और इसके लिए हम इस लेसन की लाइन बाय लाइन पूरी हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस लेसन को, और सबसे पहले हम देखते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में कि ये कहना क्या चाहता है लेसन। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की इस यात्रा में, वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम्स, हम राजनीतिक दलों के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। क्लास 9th में भी हमने नोटिस किया था पॉलिटिकल पार्टी के राइज के बारे में, मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, कैसे इनके उत्थान के बारे में, इनके शुरू होने के बारे में हमने पढ़ा था डेमोक्रेसीज में। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइंस में, मतलब संवैधानिक ढांचे में योगदान देती हैं। इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में देश की चुनावी मुद्दे पर इनका क्या योगदान होता है, चुनावी राजनीति में कैसे काम करती हैं। एंड इन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, इनका सरकार बनाना और सरकार चलाना, इन मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके थे 9th में ही। इन दिस टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक में वी हैव ग्लांस अ पॉलिटिकल पार्टी अ व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग। अब हम इस बुक के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से देश के संघवाद के व्हीकल के रूप में पॉलिटिकल पावर को पढ़ेंगे, और नेगोशिएटर के रूप में, जो मतलब एक समझौता करने वाले व्यक्ति के रूप में, जो सामाजिक डिवीजनों के बीच में देश की राजनीति में बना रहता है। और इसको कंक्लूड करने से पहले आइए हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का नेचर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था कुछ समरी, कुछ ओवरव्यू। अब हम आगे चलते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों, चैप्टर 6 है, जो कि हमारे टर्म 2 में पूछा भी जाने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि एकदम ढंग से पढ़ें ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी इसका लाभ मिल सके। और यह चैप्टर आपका बोर्ड के साथ साथ रियल लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस से इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। पहला ही सवाल पूछ दे रहा है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मान के ही चलिएगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही उठा के हेडिंग ही जो दिया है, यही आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता ही क्यों है, क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की, नहीं होता तो नहीं काम चल जाता, ऐसा क्वेश्चन। लेकिन अगर है तो क्यों है, अगर नहीं होता तो क्या हो जाता। आइए जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये ईजिली, मतलब बड़े आराम से विजिबल हो जाती हैं, बड़े आराम से ये हमारे देश की पॉलिटिक्स में दिखाई देने वाली चीज़ होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक सबसे ईजी चीज़ है जो देश की राजनीति में आपको सबसे पहले दिखाई दे जाएगी। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, साधारण लोगों की बात करें, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके लिए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टी होता है। डेमोक्रेसी के बारे में आप 9th में काफ़ी कुछ पढ़े थे, वहाँ पे आपको बताया गया था कि लोगों के शासन से ही डेमोक्रेसी बनती है। और सिर्फ यही परिभाषा पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कई चरण आपने देखे थे कि डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जहाँ पे नेता जो लोगों द्वारा चुने गए हैं वही डिसीजन लेते हों। ठीक है ना। इसके लिए देशों का उदाहरण भी दिया गया था, पाकिस्तान का उदाहरण, कि डेमोक्रेसी में नेता तो परवेज मुशर्रफ के टाइम पे निचले रूलर लोगों द्वारा ही चुने गए थे, लेकिन अल्टीमेट पावर परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी। तो इसका मतलब उससे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे आप। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था
कि ऐसे क्षेत्रों को हम रियल डेमोक्रेसी कहेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टियाँ काम करती हों और उनके बीच में हारने जीतने का डर हो। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का उदाहरण दिया गया था, इससे पता चलता है कि वहाँ भी रियल डेमोक्रेसी नहीं है। फिर हमने पढ़ा था मैक्सिको के बारे में, जहाँ पे पार्टियां इलीगल तरीके से चुनाव जीतती हैं गलत करके, उसकी पीआरआई पार्टी का उल्लेख किया था। तो जो चुनाव होने चाहिए वो भी लीगल होने चाहिए, तभी भी उसे डेमोक्रेसी माना जाएगा। ऐसे तमाम कंडीशन हमने डेमोक्रेसी के लिए पढ़े थे। लेकिन ये सब कौन समझेगा बाबू? ये वो समझेगा जिसने पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ा हो, जिसने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाई की हो। लेकिन एक आम आदमी जो गांव का व्यक्ति है, जिसने नहीं कुछ पढ़ाई की है, उसके लिए राजनीति का मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी ही राजनीति है, बात खत्म। उसे यही लगता है कि अगर भाजपा है तो बस यही डेमोक्रेसी है, सपा है तो यही डेमोक्रेसी है। उसे ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी के सिर्फ हिस्से हैं, डेमोक्रेसी बहुत विशाल चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी उसका एक सिर्फ अंग है। आगे बढ़ते हैं। अब उसी में आगे बता रहा है कि इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यदि आप अपने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भ्रमण करें और बात करें वहाँ के कम पढ़े लिखे लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग हैं जो देश के संविधान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, या सरकार की गवर्नमेंट के नेचर के बारे में नहीं जानते, उसके स्वरूप के बारे में नहीं जानते, ज़्यादातर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सरकार के नेचर के बारे में नहीं जानते, सरकार कैसे काम करती है इसके बारे में उन्हें कोई पता नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते इस मुद्दे पे। लेकिन बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी। भले ही उनको संविधान के बारे में नहीं पता है कि संविधान कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है ना? भले उनसे पूछिए कि सर बताइए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इवन भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि उन्हें ना पता हो। लेकिन ये पूछ लीजिए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो तुरंत कहेंगे कि जय समाजवाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, या फिर जय योगी जी, जय मोदी जी, कुछ ना कुछ वो कह ही देंगे आपसे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें भले पता न हो, रियल बातें संविधान में क्या है, चुनाव प्रक्रिया क्या है, कौन है देश में इस समय, उसका काम क्या होगा, जीतने के बाद क्या करना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये सब भले उनको ना पता हो, पार्टी और नेताओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी रहती है, सब जानते हैं। यही बताना चाह रहा है। एट द सेम टाइम विजिबिलिटी डजेंट मीन पॉपुलैरिटी, और यही समझाना है हमें कि यदि कोई चीज़ हर जगह विजिबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पॉपुलर है। मोस्ट पीपल ट्रेंड टू वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब बहुत सारे लोग इस पॉलिटिकल पार्टी की बुराई भी करते हैं, क्रिटिकल भी होते हैं, इसकी आलोचना भी करते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पॉलिटिकल पार्टी फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी। कोई भी यदि गलती होती है तो उन सारी गलतियों के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम करते हैं। एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है ना, या राजनीतिक जीवन में हमें कोई दिक्कत होगी, हमें कोई समस्या होगी, तो हम सीधे पहले किसको ब्लेम कर देते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को। यूपी टेट का पर्चा लीक हुआ, भाजपा दोषी है। सड़क पे गड्ढे हैं तो योगी जी जिम्मेदार। ठीक है, यदि किसी का पर्स मार लिया गया तो योगी सरकार में ऐसा ही होता ही है, भाजपा यही कराती है। बच्चों को नकल नहीं मिला तो भाजपा बहुत खराब है, बच्चों को नकल करने नहीं दे रही है। तब हम बातें, कोई भी गलती, कोई भी असुविधा हुई, नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को, भाजपा जिम्मेदार। ठीक है, जो भी सत्ता में रहेगा उसके लिए तुरंत ही हम क्या कर देते हैं? ब्लेम कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, और होता भी है काफ़ी हद तक, इसलिए ब्लेम किया भी जाना चाहिए। और लेकिन कई बार हम गलत चीज़ों के लिए भी ब्लेम कर रहे होते हैं जो उनके क्रिया क्षेत्र से बाहर है। अधिकांश बातों में हम पॉलिटिकल पार्टी को ही सीधा ब्लेम कर देते हैं। कुछ अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिसे खुद पर रखा जाना ज़्यादा बेहतर हो। पार्टी हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। अब पार्टी जो होती है उन्हें पहचाना जा सकता है कई बार सामाजिक और राजनीतिक बंटवारों से भी। अब इतनी बातें जानने के बाद यहाँ पे एक स्वाभाविक हो जाता है प्रश्न पूछना कि डू वी ऑल नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता भी है? तो बात यहाँ से ये आती है कि करीब 100 साल पहले दुनिया में बहुत कम ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। ठीक है ना? वर्तमान समय में दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी जो अभी तक चल रही है वो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, सबसे पुरानी पार्टी होने का इसे गौरव प्राप्त है जो अभी तक चल रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कह रहा है कि बहुत समय पहले, मतलब करीब 100 साल पहले, बहुत कुछ ही देश थे दुनिया में, जिनके पास पॉलिटिकल पार्टी थी, और अब ऐसे हालात हैं कि बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो अचानक से ये पॉलिटिकल पार्टी हर जगह प्रेजेंट कैसे हो गई? ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह उपस्थित हो। तो ऐसा क्या हुआ कि ये पॉलिटिकल पार्टी हर जगह उपस्थित हो गई और हर जगह की डेमोक्रेसी में पाई जाने लगी? तो चलिए पहले आंसर दे लेते हैं आपको कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। बाद में इस पर बात कर लेंगे, कैसे पहुंची, पहले क्यों नहीं थी, अब ज़्यादा क्यों है, ये सब बाद में करते हैं। पहले ये जान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है और ये करती क्या है, बिफोर वी से वाई वी नीड देम।
और तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि भाई वो जरूरी क्यों है। पहले ये तो जान लो कि है क्या। अब कहने कि ऑक्सीजन जरूरी क्यों है, तो ये तो बाद की बात है ना, पहले ये जानो कि ऑक्सीजन है क्या। ठीक है, ऐसा तो ऑक्सीजन भाई वो एक ऐसी गैस है जो हमें सांस लेने में मदद देती है, और यदि वो नहीं होगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो पहले जानना जरूरी है कि चीज़ें हैं क्या, बाद में उसके बारे में डिटेलिंग की जाएगी। आइए मीनिंग समझ लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग क्या होती है। तो इसको मैंने अंडरलाइन किया, आपको ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी या डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए मैंने इसे मार्क कर रखा है। देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। परिभाषा इतनी तो ही है, इतना भी लिख दोगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा। समझने की कोशिश करें तो ये क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का वह समूह होता है जो साथ में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव जीत करके सत्ता में जाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का वह समूह है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार में सत्ता हासिल करते हैं। ठीक है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, वे कुछ नियमों पर सहमत होते हैं। ठीक है, एंड प्रोग्राम्स, और कुछ कार्यक्रमों पे, फॉर द सोसाइटी विद व्यू ऑफ प्रमोट कलेक्टिव गुड्स, ताकि वो एक समान विचार लोगों तक पहुंचा सकें। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि वो किस मुद्दे पर काम करती है। ठीक है ना, यदि भाजपा आती है तो किस मुद्दे पे काम करती है, आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या, भाजपा का क्या मुद्दा है, भाजपा का क्या मुद्दा है, भाजपा बात करती है सबका साथ सबका विकास, ये वो इस मुद्दे को लेकर के वो काम करते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी का क्या क्या मुद्दा होता है, तो भाई वो सबसे ज़्यादा उन्होंने शिक्षा पे काम किया, हॉस्पिटल पे काम किए, ठीक है ना, बिजली पे काम किया, पानी किया, मतलब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पे उन्होंने बड़ा काम किया। तो हर पार्टी अपनी कुछ न कुछ विचारधारा बना के चलती है कि मुझे इस पे काम करना है। ठीक है, तो उसी कलेक्टिव आइडिया और विचारों को और अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए वो एक फंडामेंटल कुछ सोच रखते हैं कि भाई इसी पे काम करना है, और उसी के तहत वे लोग उन्हीं विचारों को लेकर जनता के समझ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में पावर हासिल करते हैं। ठीक है ना, इसे ही कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। परिभाषा यहाँ से है, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यहाँ तक लिख देते हैं लास्ट तक तो भी ठीक, नहीं तो यहाँ तक भी चलेगा, गवर्नमेंट तक भी। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, अब चूंकि हर चीज में कौन सी चीज किसी के लिए अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, इस पे लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं। अब ये देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के चिन्ह यहाँ बनाए गए हैं दीवालों पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब कह रहा है कि चूंकि जो चीजें हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं, तो पार्टीज ट्राई टू प्रस्यूट पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। अब लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, पार्टियां इतनी सारी हैं, तो पार्टियां क्या करती हैं, अपने विचारों को दूसरे से बेहतर दिखाने का प्रयत्न करती हैं। जैसे सीट एक ही है, चुनाव दो लोग लड़ेंगे, तो कैसे वो चाहेंगे ना कि मैं किस तरह जीत जाऊं, मुझे ज्यादा वोट कैसे मिले। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे से बेहतर दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि देखिए, मेरी सरकार ने ये काम किए थे, ये लोग इस तरह के हैं, ये बुरे लोग हैं, मैंने अच्छा काम किया, ये लोग करप्ट हैं, ये आपके लिए बेहतर काम नहीं करेंगे, मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाऊंगा। ऐसी तमाम बातें वो करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी तरफ इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं खुद से कि मेरी योजनाएं, मेरी पॉलिसीज दूसरे से बेहतर है, हमारी सरकार अच्छी है, यदि वो आएगी तो ज़्यादा आपका विकास करेगी। दे सिक टू इम्प्लीमेंट दीज सॉरी दे सिक to implement these policies by winning popular support through election। उनका विचार ये होता है कि वो चुनाव जीतें और अपने जो सोच है, अपने जो प्रोग्राम है, उसे वो लागू करें चुनाव जीतने के बाद, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपने नियम कानूनों के हिसाब से। आगे कह रहा है, 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। इस प्रकार समाज में पॉलिटिकल डिवीजन भी बढ़ जाते हैं। पार्टी अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, अब चूंकि पार्टी खुद एक समाज का हिस्सा होती है, इसलिए पार्टीशनशिप में भी इसका योगदान होता है। ठीक है ना, पार्टीशनशिप, कुछ बंटवारे जैसी चीजें भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में आ जाता है, एक खेमा सा बढ़ जाता है कि इस जाति के लोग इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये बड़ी गलत बात है लेकिन हो जाता है। इस जाति के लोग इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इस विचार को मानने वाले लोग इस पार्टी के साथ जाएंगे। अब चूंकि इतने सारे लोग हैं ना, हम 10th में अपनी पॉलिटिक्स की इकोनॉमिक्स की ही पहली बुक में पढ़े थे कि डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो जब बिलियंस ऑफ तब अरबों लोग एक ही देश में रह रहे हैं, तो सब कोई कुछ और सोचेगा, तो एक ही पार्टी सबके विचारों को फुलफिल नहीं कर सकती, और अलग अलग देश में पार्टियां हैं तो अलग अलग लोगों के विचारों को लेकर के काम करती हैं। तो जिसका विचार जिसके साथ मैच होता है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाता है। इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टी चूंकि है तो समाज का हिस्सा,
इस वजह से समाज में अलग अलग वर्ग बन जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इज स्टैंड फॉर, इसलिए कोई पार्टी इसलिए जानी जाती है कि वो किस मुद्दे की बात करती है। विच पॉलिसी इट सपोर्ट, किस मुद्दे को ये सपोर्ट करती है। एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स, और किसके विचारों को ये ऊपर उठाती है। समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टी उस रूप में जानी जाने लगती है कि भाई ये पार्टी तो इस जाति वालों की है, ये पार्टी तो इस वर्ग की है। क्यों? क्योंकि वो उसी जाति, उसी वर्ग, उसी धर्म के लोगों की बातों को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी साफ होती है कि मुझे इनके लिए काम करना है। सभी लोगों को साथ में लेके नहीं चल सकते, असंभव है। 1 करोड़ 25 करोड़ की जनसंख्या को अब साथ में लेके नहीं चल सकते। ठीक है, साथ में लेके चलने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि सबको खुश रख के नहीं चलते। सबकी पॉलिटिकल जो इच्छाएं हैं वो एक समान नहीं हो सकती। कोई आपसे जुड़ाव महसूस करेगा, कोई आपके अपोनेंट से जुड़ाव महसूस करेगा। तो इसीलिए जो आपके साथ होगा आपका एक अलग वर्ग बन गया, और जो आपके अपोनेंट का वर्ग है वो दूसरा वर्ग बन जाएगा। आपके साथ सब एक साथ नहीं चल सकते, सब आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी समाज में कई ग्रुप्स बना देती हैं कि वो किसके विचारों को ज़्यादा मानती हैं, किसे सपोर्ट करेंगी। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के खेमे बन जाते हैं, वर्ग बन जाते हैं। अब आगे बढ़ें तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 प्रमुख भाग होते हैं। हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो आप बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट, 3 ही भाग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। पहला क्या होता है? नेता होते हैं। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर्स, उसके सक्रिय कार्यकर्ता। एंड तीसरा फॉलोअर, उसके अनुयायी जो उसको फॉलो करते हैं। नेता, कार्यकर्ता और उसके फॉलोअर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज में नहीं जाते, नेताओं के साथ पीछे पीछे जय जय नहीं करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुपचाप जा करके अपनी पार्टी को वोट देके चले जाते हैं। उन्हें रखेंगे हम फॉलोअर में। ठीक है ना। अब जो लोग नेताजी जहाँ जहाँ आएंगे तो फोटो डालेंगे नेताजी के साथ वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए, नेताजी के साथ देश के विकास के लिए चर्चा करते हुए फोटो खिंचवा लेंगे और फेसबुक पे डाल देंगे, 150 लोगों को टैग कर देंगे। आज नेताजी के साथ अहम मुद्दों पे बातचीत हुई। नेताजी भले उनसे पानी मांगे हो, लेकिन वो युवा नेता जितने होते हैं सब यही डाल के फोटो अपलोड कर देते हैं कि आज नेताजी के साथ प्रदेश के विकास पे चर्चा करते हुए। नेताजी भले पूछ दिए हो कि पानी लाओ, इधर लाओ, नाश्ता नहीं आया, ये सब भले वो कुछ भी पूछे हो, लेकिन कैप्शन इनका पड़ता है कि देश के विकास के बारे में गंभीर चर्चा करते हुए। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो सपाट, ऐसा कोई सेंस नहीं है, मैंने बस ऐसे ही कहा इसे। एक्टिव मेंबर्स जो सदस्य होते हैं नेताओं के, मेंबर्स जो होते हैं, जो भाई पार्टी के विचारों को आगे ले जाते हैं। एक्चुअली समाज में बहुत ज़्यादा युवा नेता पाए जाते हैं, सस्ते युवा नेता, जिनको नॉलेज कुछ नहीं होती है, काम पूरा यही से जय जय वाला काम, उनका दिन भर यही चलता रहता है। तो उन लोगों के लिए मेरी लाइन समर्पित थी। देश के सच्चे नेताओं को सत सत नमन है यहाँ पे। तो पहली बात हो गई नेता हो गए। दूसरी बात हो गए हमारे एक्टिव मेंबर्स, मतलब जो सक्रिय हमारे सदस्य होते हैं जो पार्टी के विचारों को आगे ले जाते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोअर्स। ठीक है ना। फॉलोअर्स मतलब कौन? जो चुपचाप जा करके वोट कराते हैं, रैली में नहीं जाते, ना शोर शराबे में पड़ते हैं। भाई हमको ये पार्टी अच्छी लगती है, हम गए और इसे वोट दे के चले आए, क्या जरूरत है उनके आगे पीछे घूमने की। ऐसा भी होता है, वो लोग फॉलोअर में आ जाते हैं। या फिर जो स्वेच्छा से पार्टी के रैलियों में जाते हों या मन किया तो गए, मतलब ज़्यादा उनसे कनेक्शन ना फील रखते हो, ज़्यादा कनेक्शन ना रखते हो कि उन्हीं उसी में अपना। देखिए, एक होते हैं पॉलिटिक्स को एक करियर परस्यू करने वाले, जो पॉलिटिक्स को एक करियर बना लेते हैं, वे लोग तो भाई एक्टिव मेंबर में आ जाएंगे या फिर लीडर में आ जाएंगे। ये जो फॉलोअर वाला वर्ग होता है ना, ये अपना काम करता रहता है चुपचाप। ये किसान हो सकता है, ये बिजनेसमैन हो सकता है, ये टीचर हो सकता है, ये कोई स्टूडेंट हो सकता है। इन लोगों को जिसके विचार अच्छे लगते हैं वो जा करके चुपचाप वोट करते हैं और घर आके बैठ जाते हैं। ये उनके पीछे पीछे नहीं जाते, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ भी संभालनी होती है। आगे चलिए, अब हम आगे जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू। सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस। तो बेसिक बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है राजनीतिक कार्यालयों को भरती है। ठीक है ना। जो कार्यालय होते हैं, जैसे मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, इन सभी में जीत करके नेता जाते हैं, उन खाली स्थानों को भरते हैं जो हर 5 वर्ष पे खाली हो जाते हैं। अर्थात भारत में नेताओं का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। इसके बाद ये जा करके दूसरे चुनाव के दौरान नए नेता वहां पे जाते हैं। आगे अगर देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। पॉलिटिकल पार्टी ये सारे काम करती है विभिन्न तरीकों से, विभिन्न कार्यों से, विभिन्न प्रक्रियाओं के जरिए ये सारे काम करती हैं। पहला उनका पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी पहले चुनाव लड़ती है। जीतोगे तभी तो कोई काम करोगे ना, तभी तो कुछ प्रधानमंत्री बनोगे, गृह मंत्री बनोगे, जो भी बनना हो। ठीक है ना।
जीतोगे तभी तमाम तरह की बातें होंगी। तो सबसे पहले जरूरी है चुनाव लड़ना। तो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, सबसे पहला काम इसका ये है। इन अ मोस्ट डेमोक्रेसी, ज़्यादातर लोकतंत्र में इलेक्शन और फॉट मेनली, चुनाव जो होते हैं वो लड़े जाते हैं मुख्यतः अमॉन्ग द कैंडिडेट पुट बाय पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में जिन्हें पॉलिटिकल पार्टी सीट दे करके, मतलब टिकट दे करके चुनाव लड़ने के लिए बुलाती है, चुनाव लड़ने के लिए भेजती है। उन्हीं लोगों के बीच में कंपटीशन शुरू शुरू में रहता है दुनिया के हर डेमोक्रेसी में। इस पार्टी का ये उम्मीदवार है, इस पार्टी का ये उम्मीदवार है, दोनों एक ही सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं किसको ज़्यादा वोट मिलता है। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो यही कहती हैं पॉलिटिकल पार्टी कि सबसे पहले वो चुनाव लड़ती हैं। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे। अब पार्टी जो होती हैं अपने कैंडिडेट का चयन भी अलग अलग तरीकों से करती हैं। कैसे? तो कुछ देशों में सच एज द यूएसए, जैसे कि अमेरिका में मेंबर्स और सपोर्टर मिलकर पार्टी का कैंडिडेट चुनते हैं कि भाई इस बार इनको मौका दिया जो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया पार्टी के लिए। जबकि ज़्यादातर देशों में जैसे कि, और यही यही इनका तरीका है जो कि मेंबर और सपोर्टर चुन रहे हैं कैंडिडेट को, ये तरीका बहुत देशों में आज चल रहा है। लेकिन कुछ देश जैसे कि भारत जैसे देशों में पार्टी के टॉप लीडर तय करते हैं कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, या अंत समय पर टिकट काट दिए जाते हैं। पार्टी के ऊपरी स्तर के नेता डिसाइड करते हैं कि इस सीट से कौन चुनाव लड़ता है, भले कौन चुनाव लड़ेगा ये ऊपर से डिसाइड होता है। भले ही आप अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किए हो, अच्छा नाम बनाए हो, लेकिन यदि पॉलिटिकल पार्टी का ऊपरी नेता आप नहीं चाहेगा तो यहाँ पर आपको टिकट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी काम किए हो। तो यहाँ पे टिकट लेने का काम किसका होता है? देने का काम ऊपर के नेताओं द्वारा पूरा समीकरण अपना मिला जुला के कि भाई ये इस बार जीतेगा, ये इस जाति का है, इस धर्म का है, यहाँ इतना सीट, इतने मतदाता, इतने वोटर, तमाम बातें सोच करके ऊपर से पार्टी हाईकमान जिसे कहा जाता है वहां से भाई साहब टिकट मिलता है किसी एक व्यक्ति को। तो ये भारत का फार्मूला है। अमेरिका जैसे देशों में क्या हो रहा है कि वहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई मेंबर्स और सपोर्टर ही चूज करें कि किसे चाहते हैं वो अपने नए नेता के रूप में। तो ये तरीका कुछ ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है, लेकिन भारत में ये नहीं चलता। भारत में टॉप पार्टी लीडर डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। आगे देखिए, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज। अब पार्टी मान लो चुनाव जीत गई तो उसका काम होता है वो अपने अपने विचार रखती है, वो पॉलिसी और प्रोग्राम रखती है कि इस मुद्दे पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो पार्टी अलग अलग नीतियों और प्रोग्राम्स को आपके सामने लाती है, वोटर्स उसे चूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कह देंगे कि रोजगार दे देंगे, मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे, ठीक है ना, सबको 2-2 करोड़ रुपया दे देंगे, 15-15 लाख अकाउंट में भिजवा देंगे, जीतेंगे तो साइकिल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, ठीक है, कुछ भी कर देंगे। मतलब तमाम बातें चुनाव जीतने से पहले पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की गई होती हैं। आगे चल के क्या होता है, इन्हीं नीतियों पे वे लोग काम करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को चूज करना होता है कि भैया देखिए क्या क्या मिल रहा है इसमें से। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन, हर व्यक्ति के हो सकता है अलग अलग विचार हों, एंड व्यू ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, और वे किस मुद्दे के, समाज के लिए कौन सा मुद्दा अच्छा है, इस पर सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज, कोई भी सरकार आ जाए इतने ज़्यादा लोगों के अलग अलग विचारों को लेकर के वो नहीं चलती। इसीलिए डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ सिमिलियर ओपिनियन ग्रुप टुगेदर, बड़ी मात्रा में एक समान लोगों के विचारों का एक ग्रुप बना लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए 15 आदमी को ले लीजिए अपने गांव में ही आप, और 15 आदमी से पूछिए कि भैया आपके विकास के लिए क्या विचार है आपका। तो एक आदमी जो स्टूडेंट जैसा होगा कहेगा कि हम तो टेट वेट निकाल के बैठे हैं, टेट सी टेट, एक बार योगी जी अगर भर्ती निकाल देते या फिर ये सरकार हमारे लिए भर्ती निकाल देती तो हमारा कल्याण हो जाता, हमारा विकास हो जाता। दूसरे आदमी से कहिए तो अगर किसान है तो वो कहेगा कि मेरे गन्ने की फसल के लिए और कीमत बढ़ा के मिल जाती तो मेरा लाभ हो जाता। ठीक है, तीसरा कोई व्यापारी वो कहता है कि जीएसटी में थोड़ा सा अगर मेरे साथ कुछ चेंजेस कर दिया जाता तो मुझे ज़्यादा लाभ हो जाता। ठीक है ना, कोई और व्यापारी, कोई फुटकर व्यापारी हैं जो सस्ते काम करते हैं, वो उनकी बात कुछ और हो सकती है। ठीक है, और सरकार क्या करती है, जो ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा काम चूज कर लेती है जो सबके लिए बेहतर हो। यदि रोजगार पे काम करेंगे तो सबको लाभ होगा, किसानों पे काम करेंगे तो पूरे प्रदेश को लाभ होगा, देश को लाभ होगा। इसलिए वो अच्छे अच्छे विचारों का चयन कर लेती है कि मुझे इस पे काम करना है। अब सबको तो संतुष्ट कर नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज वॉट द पार्टी डू, और यही काम होता है पॉलिटिकल पार्टी जो करती है। अ पार्टी रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन, पार्टी बहुत सारे विचारों को चेंज करके एक महत्वपूर्ण विचार निकाल करके लाती है जिसपे उसे काम करना होता है। अ फ्यू बेसिक पोजीशन विच इट सपोर्ट, कुछ मुद्दों पर लेकर आती है जिसे वो सपोर्ट करती है, कुछ मुद्दे को वो लेकर के आगे आती है। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, और गवर्नमेंट जो होती है उससे उम्मीद किया जाता है कि वो सारी पॉलिसीज
रूलिंग पार्टी के द्वारा जो बनाई जाती है उसी के हिसाब से काम करेगी। ठीक है, रूलिंग पार्टी उस पार्टी को कहते हैं जो सत्ता में होती है, सत्ता पक्ष को ही रूलिंग पार्टी कहा जाता है, जो सत्ता में बने होते हैं, जो चुनाव जीते होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। ठीक है ना, नियम कानून बनाने में पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा योगदान होता है। तीसरा काम पॉलिटिकल पार्टी का क्या है भाई, तो नियम कानून बनाना। ठीक है ना, दूसरा नियम क्या था, पॉलिसीज बनाना। ठीक है, तीसरा पहला क्या था, चुनाव लड़ना। देखिए, लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन लेजिस्लेचर। विधायिका में नियम कानूनों पर बात होती है और उसे पारित किया जाता है। लेकिन बहुत सारे मेंबर जो एक पार्टी के होते हैं वे उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहां पार्टी का लीडरशिप कहता है, मतलब पार्टी के बड़े नेता जैसा कहते हैं बाकी के नेता भी वैसा करते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि पार्टी यदि गलत कह रही है तो अगर हम उस पार्टी में हैं तो उस पार्टी की विचारधारा का विरोध कर सकें, वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी का डर है, सत्ता कुर्सी पार्टी से बाहर निकाले जाने का डर है। ये सब समस्याएं हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, अपने निजी विचारों को भूल जाते हैं और पार्टी जैसा कहती है चुपचाप वैसा ही करते हैं। पार्टी का चौथा काम क्या है, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, सरकार बनाना और उसे चलाना। जैसा कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो बड़े पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं बड़े बड़े नेताओं द्वारा लिए जाते हैं, दैट्स कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी से ही चल के आते हैं। बड़े डिसीजन जो लिए जाते हैं वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं द्वारा ही लिए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी रिक्रूट्स लीडर्स, राजनीतिक दल नेताओं की नियुक्ति करता है, ट्रेन देम, उन्हें प्रशिक्षित करता है और उन्हें मिनिस्टर्स बनाता है ताकि वो सरकार चला सकें उस तरह से जैसा कि वे चाहते हैं। ठीक है ना, वे उस तरह से सरकार चलाएं जैसा कि पार्टी चाहती है, उसके हिसाब से आपको सरकार चलाना होता है। अब पांचवा काम भी देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन। अब सारी पार्टी तो एक साथ चुनाव जीत नहीं सकती, वह पार्टी जो चुनाव हार जाती है वो अपोजिशन की भूमिका निभाती है, विपक्ष की भूमिका निभाती है उस पार्टी के खिलाफ जो पावर में आई है। मतलब वो अगर कुछ काम करती है तो उसकी कमी बताना कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, आपको इस तरह से इसको सुधार लेना चाहिए। ठीक है, ये सुधार करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब कोई नियम बन रहा हो तो कोई पॉइंट यदि उनसे मिस हो रहा हो, कुछ वो भूल रहे हो या कोई गलती कर रहे हो, कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो उस पर उनकी आलोचना करना, उन्हें सही रास्ता बताना। लेकिन वर्तमान में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपोजिशन वाली पार्टीज होती हैं उनका एकमात्र काम यही होता है कि कुछ भी कहें ये लोग उसका विरोध करना है। वर्तमान में क्या है कि यदि वो कह दें कि हम खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं हाथ नहीं धोना चाहिए, हम तो नहीं धोएंगे। इस लेवल वाला पागलपन पर वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। जो भी अपोजिशन में रह रहा है उसका सीधा एक ही लक्ष्य रह रहा है कि भाई ये कुछ भी कहेंगे मुझे इसका विरोध करना है। देश की सपोर्ट की बात किनारे कर दे रहे हैं कि भाई अगर नियम बन रहा है तो देश के लिए बन रहा है, प्रदेश के लिए बन रहा है, हमें उससे सपोर्ट करना था, हमें उसके बारे में कमियां निकालनी थी कि ये नियम सही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो आपस में ही उलझ पड़ते हैं, उस अपने एक दूसरे की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी वाला दौर शुरू हो जाता है। वो उसकी कमियां नहीं बताते बल्कि जो कहोगे उसकी कमियां निकालने शुरू कर देंगे। ठीक है, ये दिक्कतें हैं। हालांकि इनका काम क्या है कि भाई कुछ गलत हो रहा है तो उसकी कमियां पॉइंट आउट कर दे कि सर इससे सुधार लीजिए, ऐसा कर लेने से ये नियम और बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बाई वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज, दिया भी है कि अपोजिशन का काम क्या है कि वो क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को उसके असफलताओं पर और उसके द्वारा बनाए गए गलत नियमों पर। अपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अपोजिशन की जो पार्टियां होती हैं ये विरोध भी सरकार का किया करती हैं, विरोध भी एकजुट करते हैं, विरोध एकत्रित करते हैं, विरोध बनाने का काम करती हैं। ठीक है, छठा काम देखते हैं, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। ठीक है ना, पार्टी क्या करती है, लोगों के विचारों को सीप देती है, आकार देती है लोगों के विचारों को। दे रेज एंड हाईलाइट इशू, कैसे, वे मुद्दों को उठाती हैं, उस पर चर्चा करती हैं। पार्टी हैव लैक्स ऑफ मेंबर, पार्टी के लाखों मेंबर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं जो पूरे देश में होते हैं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप भी होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बनाए गए होते हैं, अलग अलग समाज के ग्रुप, अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में। पार्टी समटाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट, पार्टियां कई बार आंदोलन भी करती हैं। ठीक है ना, मूवमेंट चलाती हैं, उसके अंतर्गत कई समस्याओं के बारे में दूर करने की बातें की जाती है जो लोगों द्वारा झेली जा रही हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ओपिनियन सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टी टेक, लोगों के विचार या फिर जनता के जो विचार होते हैं पार्टी द्वारा निर्धारित सीमा रेखा पर तय किए जाते हैं कि भाई ऐसे आपकी समस्याओं को देखा जाएगा। सातवां काम देख लेते हैं हम लोग फटाक से,
पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब पार्टी क्या करती है, लोगों की पहुंच बढ़ाती है कि वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लें और उन योजनाओं का फायदा उठाएं जो सरकार ने उनके लिए जारी किया है। ठीक है ना? कैसे? फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन, एक साधारण व्यक्ति के लिए, इट इज ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर, अपने लोकल पार्टी लीडर के पास जाना ज्यादा आसान है देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तुलना में। अब जैसे यदि आपके घर पे कोई विवाद होता है तो आप विधायक जी के यहाँ जाना ज्यादा आसान महसूस करेंगे, किसकी तुलना में? जा करके एक आईएएस के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करने में, क्योंकि वो अधिकारियों के पास जाने में लोग हिचकते हैं, जबकि उस नेता के पास बड़े आराम से चले जाते हैं जिससे उन्हें जिसको उन्होंने अपने मतों से जिताया है, जिसको उन्होंने चुना है। यह बात देखी जाती है कि लोग अपने नेताओं से ज्यादा करीब का रिश्ता महसूस करते हैं उन लोगों की तुलना में जो अधिकारी हैं। आगे देखिए। हालांकि ये लोग उन पर पूरा भरोसा भी नहीं करते। ठीक है ना? ये लोग पॉलिटिकल पार्टी पे पूरा भरोसा भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, चले जाते हैं उन्हीं लोगों के पास, क्योंकि उन्हें नेताओं पर ज्यादा भरोसा है अधिकारियों की तुलना में। पार्टी हैव टू बी, आगे दिया है पार्टी हैव टू बी, ऊपर चलते हैं, पार्टी हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड। ये पार्टी जो होती हैं उन्हें लोगों के नीड्स पे, लोगों की ज़रूरतों पे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जवाब देने वाला होना चाहिए। एंड डिमांड, और उनकी डिमांड्स पे, वो जो बात कहते हैं, जिसकी मांग करते हैं, उसको पूरा करने वाली होना चाहिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, अगले चुनाव में इन्हें सिरे से नकार देंगे, इन्हें हटा देंगे कि भाई तुम अगली बार नहीं आओगे, अगली बार हम दूसरी पार्टी जिताएंगे। इस डर से, इस वजह से लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों की बात माननी होती है। आखिरी आज का हम टॉपिक देखते हैं, नेसेसिटी, कि पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों होती है। अब हमने जान लिया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या फंक्शन करती है, लेकिन अभी भी हम पूछते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं रह सकती बिना पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी, अभी भी सवाल आता है कि ये मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो क्यों नहीं रह सकती बिना पॉलिटिकल पार्टी के। तो इसका जवाब नीचे दिया हुआ है कि हम इसको तभी समझ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है, जब हम ये पहले इमेजिन करें कि क्या होगा जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। ठीक है, चलिए सपोज करते हैं यदि पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहे तब क्या होगा। तब बताया जा रहा है कि जितने कैंडिडेट होंगे, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सारे के सारे जो प्रत्याशी होंगे वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र यानी निर्दल होंगे, बिना किसी पार्टी के। सो नो वन विल बी एबल टू मेक प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट अ मेजर पॉलिसी चेंज। और इस वजह से कोई भी एक नेता बड़े नियम में परिवर्तन के लिए जनता से वादा नहीं कर सकता, क्योंकि अकेले रहोगे ना, अकेले रहोगे तो तुम कैसे बड़ा परिवर्तन ला सकते हो, तुम्हारे साथ बाकी सपोर्ट भी होना चाहिए। इसलिए अकेला नेता जो रहेगा कभी कोई बड़ा वादा नहीं कर पाएगा। आगे दे रहा है, गवर्नमेंट में भी फॉर्म्ड, हो सकता है सरकार इस हालात में बन जाए, लेकिन ये कब तक चलेगी ये हमेशा निश्चित रहेगा, क्योंकि अलग अलग सांसद रहेंगे, अलग अलग विधायक रहेंगे, तो अलग अलग दिशा में भागेंगे, क्योंकि उनके बीच कोई बॉन्ड है ही नहीं जो सबको एक साथ बैठा के रखे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये जो चुने हुए लोग हैं, ये सिर्फ अपने विधानसभा या अपने लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे और कोई भी देश या समाज के बारे में नहीं सोचेगा। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री हाउ विल वी रन। कोई ये नहीं सोचेगा कि देश कैसे चलेगा, ये बस सोचेंगे कि हम तो बनारस से जीते हैं, हम अयोध्या से जीते हैं, हम इलाहाबाद से जीते हैं, तो हम बस इसी के बारे में विचार करेंगे, देश जाए भाड़ में, ऐसे वाली बात आ जाएगी। वो कभी पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज, पूरे राज्य के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो खुद अकेले हैं। जबकि एक पार्टी यदि चुनाव जीत करके आती है राज्य में, तो अब उस पार्टी का कंट्रोल होता है उस पार्टी के जीते हुए सारे विधायकों पर, तो वो ऐसे काम करते हैं कि पूरे प्रदेश का भला हो। ठीक है, या फिर वो उनके होने की वजह से अब पार्टी सपोर्ट हासिल कर लेती है और कोई भी बड़े मेजर चेंजेस कर सकती है। ठीक है, अब समझिए, वी कैन आल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मेनी सीट। अब ये समझना है तो गांव का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि गांव में तो पार्टीज होती नहीं है, जब पंचायती चुनाव होते हैं तो उसमें पार्टियां नहीं इन्वॉल्व होती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, गांव जो होता है कई खेमों में बढ़ जाता है, कई प्रत्याशी आ जाते हैं, कई लोग अपना अपना पैनल उतारते हैं कि मेरी तरफ से ये रहेंगे, ये प्रत्याशी हम उठाएंगे, हम इनके लिए कैंपेन करेंगे। हर जो मजबूत घर होता है, जिसके पास 15, 25, 50 वोट का संपर्क होता है, वो अपना अलग लीडर निकालने पे तुल जाता है कि हम इनको चुनाव लड़ाएंगे अपने तरीके से। तो गांव कई खेमों में बढ़ जाता है, कोई गांव के बारे में नहीं सोचता और सब एक दूसरे के अपोजिशन में चुनाव लड़ने लगते हैं, अस्त व्यस्त स्थिति हो जाती है। आगे देखिएगा,
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, और यही काम पार्टी करती है जब रहती है। तो वो एक ग्रुप बना देगी, एक संगठन बना देगी कि सब लोग उसी के मार्गदर्शन में चलते हैं। दैट इज रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड। इस वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता होती है, पूरी दुनिया में पाई जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो रहेंगी तो उनके साथ जितने सदस्य जीत के जाएंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे, और सभी सदस्यों की सहायता से वो कोई बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, देश में चेंज ला सकते हैं, प्रदेश में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो यदि 403 सीट है, 403 विधायक हैं, तो हो सकता है 403 अलग अलग विचार वाले हों, तो कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, और राज्य स्तर पे कुछ बड़ा करना होगा तो कोई मिलेगा ही नहीं जिसकी सब बात माने। ठीक है, ये दिक्कत आएगी। चाहे कोई भी देश हो, बड़ा हो या छोटा, पुराना हो या नया, विकसित हो या अविकसित या विकासशील, सब में पॉलिटिकल पार्टी इस समय पाई जाती हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल पार्टी की जो शुरुआत है इसे जोड़कर देखा जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से, प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी से। ठीक है ना, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे चुने हुए प्रत्याशी जा करके हमारी तरफ से रूल करते हैं। एज वी हैव सीन, जैसा कि हम जानते हैं, देखा है हमने, लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बड़ी बड़ी सोसाइटीज को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कुछ एक विधानसभा के सभी लोग एक नेता को चूज करते हैं जो जीत करके चुनाव जाता है। अब सभी लोग जा करके संसद में तो बहस कर नहीं सकते, विधानसभा में बहस कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, किसी एक नेता को चूज करते हैं जिन्हें लगता है कि ये आदमी हमारी बात को, हमारी विचारों को, हमारी मांगों को अच्छे से सरकार तक पहुंचा देगा, तो हम इसी को अपना नेता मानते हैं, इसी को चूज कर लेते हैं। अब वो जीता हुआ व्यक्ति जाकर के इन सभी लोगों के बिहाफ में अपनी बात रखता है, इन सभी लोगों का नेता बन के, प्रतिनिधि बन के अपनी बात कहता है। बड़े बड़े देशों में ऐसा ही होता है कि एक नेता होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके पीछे की जनता उसी पर विश्वास करती है कि वो जो मेरे लिए करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने इसे जिताया है, मेरी इससे बनती है, मुझे लगता है कि ये हम लोग के लिए बेहतर कर सकता है। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव सरकारें बनती हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, जहां आपके द्वारा जिताया गया प्रत्याशी आपके अब्सेंस में भी जाके विधानसभा में आपकी तरफ से बात करता हो, लोकसभा में बात करता हो। वी हैव सीन लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। As society become large and complex, they needed some agency to gather different views on various issue। लेकिन जब समाज और बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है लोगों के विचारों को एक साथ लाने के लिए। They needed some ways to bring various representative together। उन्हें कुछ तरीकों की आवश्यकता पड़ती है ताकि वे रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ ला सकें, ताकि एक अच्छी सरकार, जिम्मेदार सरकार बनाई जा सके। उन्हें मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है, ताकि अच्छे से नियम बनाए जाएं। कुछ अगर गलत नियम बनता है तो उनका विरोध किया जाए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इन सभी नीड्स को पूरा करती है एसी रिप्रेजेंटेटिव सरकार के माध्यम से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी होती है। अब इसके बाद जो हमारा अगला हेडिंग है वो ये है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारा ये है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।